ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, पहले तो पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती थी, उनकी बात होती थी, लेकिन एलपीजी ने भी नाक में दम करके रख दिया है, क्योंकि कुदरती गैस हमारे घरों में दस्तयाब नहीं है। अगर दस्तयाब है तो वो सिर्फ मखसूस औकात कार में आती है, सुबह के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे। लेकिन जिन घरों में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उन सब ने, कोई सुबह ऑफिस जा रहा है, कोई दोपहर में, कोई इवनिंग में, मुख्तलिफ तरह के काम की नौयत होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली जब घर पे खाना बनना है, चीज़ें बननी है, बच्चों के दूध गर्म होने हैं, तो एलपीजी का सिलेंडर हर घर की ना चाहते हुए भी ज़रूरत बन चुकी है। अब ओगरा की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से 241 रुपये 33 पैसे फ़ी किलो गैस की, एलपीजी की कीमत फिक्स की गई है। लेकिन मैं चैलेंज करके कहती हूँ कि शायद ही पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसी दुकान हो जहाँ पर आपको ये 241 रुपये फ़ी किलो में गैस दस्तयाब होगी। नहीं है दस्तयाब आपके पास। और सोने पे सुहागा ये है कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी कोई नहीं है। समझ नहीं आ रही कि ये जो पीरा फोर्स की शक्ल में हमने पूरी एक गुंडों की फोर्स हायर कर रखी है, जो कि रेडी बानों को मारते हैं, उनके आम उठा के ले जाते हैं, उनकी लीचियाँ उठा के ले जाते हैं, बाबा जी को हथकड़ियाँ लगाते हैं, मतलब उन लोगों पे आप सख्ती कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर ये एलपीजी की कीमतें हैं, यहाँ पे सब लोग जो हैं वो बिल्कुल एक साइड पे इस मामले को करके बेखबर होकर अपने कामों में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों है, इसी पे बात करेंगे जी। हमारे साथ इरफान खोकर साहब हैं, जो कि चेयरमैन है एलपीजी एसोसिएशन के। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। इरफान खोकर साहब, मुझे ये बताइए कि सर, मैंने तो चैलेंज कर दिया है, जो हालात देखे हैं, कितने % पूरे पाकिस्तान में दुकानें होंगी जहां पर सरकार के मुकर्रर करदा नर्ख पर एलपीजी दस्तयाब होगी? मुल्क भर में कोई एक शॉप भी नहीं, कोई एक शॉप नहीं है, कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं है कि आप उस सरकारी कीमत पे वहाँ से गैस मिल सके। उसकी वजह है कि फ़र्ज़ करें कि आड़त पे कोई चीज़ बिकने आती, सबसे पहले जहाँ से सप्लाई चेन है, सप्लाई आ रही है, जब तक सरकारी कीमत को आप उस पर सरकारी कीमत अनाउंस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर को की भी कीमत अनाउंस कर रहे हैं, इंपोर्ट की भी एक ही नोटिफिकेशन है, वो जो कर रहे हैं, जो जहाँ से सप्लाई चेन शुरू होती है वहाँ से उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि ओगरा नोटिफिकेशन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। उसकी आड़ में आपने देखा 600 रुपये kg तक एलपीजी गई। बहुत मेहरबानी गवर्नमेंट की कि उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को और एलपीजी पॉलिसी को देखते हुए कि कीमत में बहुत बड़ा रिलीफ दिया लोगों को, लेकिन अफसोस की बात कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि आप हमें, जो दुकानदार, जो डिस्ट्रीब्यूटर, हमें सप्लाई सरकारी कीमत पे आप दें, फिर इंशाल्लाह ताला मार्केट में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। फिर कोई ओवर चार्जिंग करेगा, कोई ब्लैक मार्केटिंग करेगा, मैं अपने हाथ से उसको जेल में डलवाऊंगा। बात यह कि हमें गैस सरकारी कीमत पे दस्तयाब नहीं है, सप्लाई बिल्कुल नहीं है। खोकर साहब, मुझे सर ये बताइए, जिस तरह से पहले एलपीजी, सीएनजी इस्तेमाल करते थे, लोग अपनी मर्जी से करते थे, ऑल्टरनेट ईंधन ही से समझा जाता था, लेकिन इस वक्त जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो ज़िंदगी की बहुत बड़ी ज़रूरत हैं, एलपीजी भी हमारी ज़िंदगियों की एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है, जिसके बगैर किसी घर की गुजारा नहीं हो सकता। तो सर, उसके ऊपर फिर क्यों नहीं फोकस किया जा रहा? देखें, मैं फिर अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान में 2200 मीट्रिक टन से 2500 मीट्रिक टन रोजाना गैस पैदा होती है। ठीक है। अब जब ये ब्लैक होती है, जब 70% हमें इंपोर्ट चाहिए होती है, और लोकल गैस पे चंद ऐसे खानदानों को कब्जा है कि आप मुझे बताएं कि लोकल गैस आसमान खा गया, जमीन निकल गई, कहाँ गई वो कुदरती गैस जो सॉरी एलपीजी जो यहाँ पैदा होती, वो भी उससे ऊपर बिकती है। बात ये कार्टल बने में, जब तक गवर्नमेंट, मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से, ये तमाम लोकल गैस अपनी तवील में लेके, जिस तरह पीएसओ लेके सब्सिडाइज करता है, आप दोनों को रेट को मिक्स करता है, दोनों को रेट बराबर आ जाता है इंपोर्ट और लोकल का। इसी तरह पाकिस्तान में एक एसएजीसी या पीएसओ या जो बड़े अदारे हैं प्रोड्यूसर्स, उनको एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि तमाम लोकल गैस या तो सब कंपनी में मसावी तकसीम कर दें, और ये शर्त लगाएं कि 50 से 60% इंपोर्ट कर लाएं, उसमें मिक्स करके एक रेट निकालें, या सबकी एलोकेशन कैंसिल करके तमाम कंपनियों में, पाकिस्तान की एलपीजी तमाम कंपनियों को मसावी
लोकल गैस तकसीम कर दें। पॉलिसी क्या है सर, पॉलिसी क्या है, प्लान क्या है गवर्नमेंट के पास? क्योंकि ये जैसे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि ये ज़रूरत बन चुकी है, ये ऑल्टरनेट नहीं है, ये ज़रूरत बन चुकी है। अब इस मुल्क में आप देखें कि आप कहते हैं कानून क्या है, कानून ये है यहाँ पे, कानून ये है कि आप गरीब दुकानदार को पकड़ के उसकी दुकान सील करके उसको जेल में डाल देते हैं। ये कानून है यहाँ का। किसी ताकतवर के खिलाफ डालें, किसको जेल में डालें ये बताइए। देखें, मैं फिर कह रहा हूँ एलपीजी आ रही है सर, एलपीजी हमारे पास कौन सी कंट्री से आ रही है? कतर से आ रही है, मोस्टली हम लोग डिपेंडेंट कतर पे है सर। देखें, बात यह है कि ऑनर जाते हुए आपको पता है इस मुल्क में कोई भी चीज कह दें, कोई एक बंदा, कोई एक शख्स 1 केजी एलपीजी आज तक पूरी हिस्ट्री में कतर से लेके आया हो या किसी और मुल्क से लेके आया हो, मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ, मैं जुर्माने के लिए। तो एलपीजी कहाँ से आ रही है सर? जिनके लिए हम सुलह सलाह करा रहे हैं। बात यह है कि ये सारी एलपीजी ईरान से आ रही है, सारी की सारी एक ही जगह से आ रही है, ईरान से आ रही है, बाई रोड भी आ रही है, बाई शिप भी आ रही है। और वो तो फिर ब्लैक में आ रही है ना, वो तो फिर स्मगल होके आ रही है सर। नहीं, बकायदा जो बाई सी आती है, एसओपी से आती है, एसओपी बकायदा उसका टैक्स होता है, वो ईरान आती तो फिर हमसाया है, फिर तो एलपीजी बड़ी। एलपीजी देखें, मैं समझता हूँ वहां पे $100 से $150 डिस्काउंटेड एलपीजी है। हम कई दफा ओगरा कीमत से नीचे भी गए। बात ये कि कार्टल्स बने हुए, ये कार्टल्स बने हुए चीजों को उतनी, अब देखिए 5 बॉर्डर। तो सर जो कतर की कहानी सुनते हैं वो क्या है? आपको आए ना मेरे सामने, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आए बताएं कि कतर से हमारे पास एलपीजी नहीं आ रही। मैं आपको कह रहा हूँ, नॉट अ सिंगल मैट्रिक टन। देखें, अपना टीवी बंद करा लेंगे आप, मैं फिर कह रहा हूँ एक ही जगह से आ रही है, सब चीजें छोड़े। बात यह है कि सप्लाई चेन को जब तक बेहतर नहीं करेंगे, टीवी चलता रहना है, पहले डाला आपके लिए आना है, फिर मेरे लिए आ जाना है। पंजाबी के अंदर असी भुखे रोटी खानी है, बाहर का या घर खा लें। बात हमने करनी गरीब दुकानदार की। हमें एलपीजी सरकारी कीमत पर सप्लाई नहीं आ रही। चले आप देखें, मुझे आप हजारों दुकानदारों को आपने तो हैरान कर दिया। हल नहीं है, ये चीजों का हल नहीं है। आप गरीब को जुर्माना कर दें कि दुकानदार को पकड़ के यह कर दें, आप उस नोटिफिकेशन को ठीक क्यों नहीं करते जो 2016 से अभी तक उसमें तमाम अखराज डाल के आप किसी को ब्लैक मार्केटिंग का मौका क्यों देते हैं? अपनी चीजों को ठीक करें। हम गैर मेरे सिलेंडर की बरमार गुजरा वाले में हमने एटम बम बना लिया। मुझे सर ये बताइए कि ईरान से आ गई एलपीजी हमारे पास, पाकिस्तान में पहुंच गई, अब कितनी कंपनीज हैं या फिर ये अलग से यूनिट्स बने हुए हैं जहां पर वो जाती है, प्रोसेस होती है? प्रोसेस समझाइए जरा। एलपीजी का प्रोसेस कोई प्रोसेस नहीं। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैसों को मिक्स करते हैं, 40-60 की रेशो से एलपीजी बन जाती है। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। ये पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया का जो क्रूड ऑयल है, जो बाई प्रोडक्ट है, जिसको फेंक देते हैं, जला देते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, उन दोनों को गैस को मिक्स करते हैं, एलपीजी बन जाती है। जब पार्को 2002 में आई तो पार्को खपत यहाँ नहीं थी, वो पार्को पाक कर रिफाइनरी गैस को जला देती थी। मैंने इन हाथों से मैंने जब पार्को आई तो 20 रुपए केजी, 25 जब जामशोर ज्वाइंट वेंचर आया पाकिस्तान में, मैंने 25 रुपए पर केजी गेट बोर्ड लगा के रक्षा 25 रुपए पर केजी बेची है। किसके पास यूनिट्स हैं ये सारे, ये बताइए मुझे। अब तो जिंदगी गुजर गई, सब ताकतवर लोग, सब माशाल्लाह सब लोग काम कर रहे हैं। ये प्राइवेट कंपनीज हैं, ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं सर? प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। फिर एक चीज मैं कहूंगा जो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट की जो अपनी एलपीजी है, मैं फिर कहूंगा जब तक आप ये सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ डोंगर से आ जाता है, जब तक आप आवाम को रिलीफ देना है तो आप सबसे पहले तमाम लोकल एलपीजी को कोटा को कैंसिल करके तमाम कंपनियों में मसावी तकसीम कर दें। और दूसरा जो ओगरा का 2016 के अखराजात के मुताबिक नोटिफिकेशन बढ़ा, उसको दोबारा से नए सिरे से नई अखराजात के साथ उस नोटिफिकेशन को ठीक कर दें। नहीं तो बिल्कुल इसको आज़ाद छोड़ दें सीधे पे। आप इस तरह सैकड़ों एलपीजी दुकानदारों को जेल में डालने से, जुर्माना करने से, ये सारा कुछ तशद्दुद करने से, मुकदमात करने से मामला ठीक नहीं होगा। आप ये देखेंगे एलपीजी सिलेंडर को बांट दें, जहां से चीज आई है आपको कोई वहां नजर नहीं आती जगह, आपको कोई चीज आपको सामने नहीं है कि आप किसी को पूछें कि ये कहां से आई है। भाई ठीक है, हम सहूलतकार हैं, मैं समझता हूँ कि
अरबों रुपए का डकैती आम गरीब लोगों पे, अरबों रुपए की डकैती। देखिए पाकिस्तान में 7 से 8 हजार मेट्रिक टन गैस डेली सेल हो रही है, 7 से 8 हजार टन डेली सेल हो रही है। आप अंदाजा कर लें, ये क्रूड ऑयल की बाई प्रोडक्ट है जिसकी कोई कीमत, इंपोर्ट भी आई है, सब कुछ हुआ है। अच्छा, मुझे ये एक समझ नहीं आती चीज, आप मुझे समझा दें, हम लोग जाहिल लोग हैं सर, मैं तो मुझे ये समझा दें कि क्या अगर ये चीज जो है 241 रेट निकाला है, आज 400-500 रुपए 600 रुपए तक कीमत गई है, अगर गैस इस मुल्क में ना होती तो 6000 रुपए किलो भी नहीं मिलनी चाहिए। यानी मिलती भी जा रही है और महंगाई मौजूद है, ब्लैक भी हो रही। बात ये कि हमने बड़ी बड़ी जंगें फतह कर ली, हमने बहुत कुछ कर। बात यह है कि ऐसा नसूर, ऐसा माफिया है जो इस मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा है, और यहाँ पे करता धरता को पता नहीं है, सबको पता है, किसको नहीं पता। आपका क्या प्रॉब्लम जाएगा नहीं उन तक, सब तक जाएगा। अगर कोई फैक्ट एंड फिगर गलत निकले, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। बात यह है गरीब एलपीजी दुकानदार को, ये जो 2016 का मुताबिक आप एलपीजी के प्राइस निकालते हैं, आप पेट्रोल शाम को बढ़ाते हैं, उसके ऊपर उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो डीजल बढ़ता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन उसी तरह कॉस्ट निकलती है। आज 2016 में जो डीजल की कॉस्ट थी उसी को शामिल करें 8000 मेट्रिक टन, आज 8000 मेट्रिक टन का किराया उस पर लगा हुआ है, लेकिन किराया कितने 30,000 मेट्रिक टन तक गया है। तो कहां से कैसे होगा, कैसे मुमकिन है? बात यह कि जितनी एलपीजी लोकल है, इसमें यह शर्त लगा कि जितनी पाकिस्तान में एलपीजी पैदा होती है तकरीबन कह लें 2500 टन, और तमाम एलपीजी मार्केटिंग कंपनी में तकसीम कर दी, या उसको अपने तवील में लेके मिक्स करके एक रेट निकाले। आपके लिए मेरे लिए एक रेट हो तो सेलर कैसे ब्लैक कर सकते हैं? सेलर कितनी जरूरत है ब्लैक करने की? इरफान खोकर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और जब भी इरफान साहब आते हैं तो कुछ नया ही बता के जाते हैं, जैसा आज इन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान में कोई एलपीजी कतर वतर से नहीं आ रही, ये सारी जो है वो हमारे हमसाये बिल्कुल जिसके साथ बॉर्डर लगता है ईरान से आती है। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कंट्रोल हो सकती हैं, जो गवर्नमेंट रेट दे देती है 1-2 रुपये ऊपर नीचे ज़रूर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, एलपीजी को कौन से पड़ लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट कुछ और रेट देती है लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक दुकान पर भी हुकूमत का रेट अमल दरामद नहीं है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे।